अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नागज़ीर डिजिटल टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मुकद्दर बुखारी। आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं जनाब सरदार खुर्शीद साहब, मेंबर मजलिस अमला मुस्लिम लीग नून। आज इनसे हम सवाल करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की, खुर्शीद साहब बताएं कि आज़ाद कश्मीर की बदलती हुई सूरत हाल पर आप क्या कहेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मुझे मौका दिया है। ये जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के बारे में आपने सवाल किया है, तो सबसे पहले तो मैं ये ऐड कर लूँ कि ये कोई 5-7 दिन की बात है। मैंने यानी जो स्कूल के बच्चे नहीं, जो बड़े हैं, उनसे मैंने पूछा कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का नाम क्या है। कोई कह रहा है फारूक हैदर, कोई सिकंदर याद बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है। तो सूरत हाल जो है आज़ाद कश्मीर की जो है वो ये है कि मैं तो कहूँगा कि जो है अपने जगह जो अनवारुल हक साहब ठीक है, लेकिन ना उनकी जान ना पहचान, काम काज के हवाले से भी जो है हमने तो जो है जो यूनियन काउंसिलें करीब 3 है, हमने तो कुछ नहीं देखा। वो सारा कुछ जो कुछ हो रहा है वो चंदे के ऊपर हो रहा है। जी आपने भी देखा होगा, 5 वोट में जाओ, थोड़ाड़ में जाओ, जिधर भी जाओ, आपके जंडाले में जो है वो आप देखो सारा काम उसके ऊपर हो रहा है। अब जो लोकल स्कीमें हैं वो 5 लाख 8 लाख या थोड़ी हैं, उससे किसी का क्या मतलब फर्क पड़ेगा। अब ये देखो, ये पानी वाले ने अभी वो किया है, अपना चंदा किया है, वो मेरा ख्याल है 1.5 करोड़ से ऊपर चले गए हैं। काम भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उनको देख के झंडा टीएल उन्होंने शुरू किया, वो भी मेरा ख्याल है 40 लाख से ऊपर चले गए हैं। अब आने वाले वक्त में जो है यही जो इस वक्त है पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं, पीपल पार्टी के भी हैं, मुस्लिम लीग के भी हैं, और इसके पीटीआई के टिकट से जो जीते थे वो लोग भी हैं। तो मेरी समझ में नहीं आती कि कल ये आवाम का सामना कैसे करेंगे। चूंकि एक्शन कमेटी ने इनको बिल्कुल ही मार दिया, उसके बाद जो है जिन लोगों ने ये फंड रेजिंग की है, फंड रेजिंग करके उन्होंने ये काम शुरू किए हैं, उनका सामना ये लोग कैसे करेंगे जो हमारे कायद हैं या जो है ना इलेक्शन लड़ने वाले हैं और तो ये कैसे करेंगे ये। तो बहरहाल मुझे ये जो मौजूदा हुकूमत जा रही है, बिल्कुल इनके ऊपर यानी कोई तसल्ली बख्श जो है ना मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही है। ठीक है खुर्शीद साहब, दूसरा सुनने में आया है राय के मुताबिक अफवाहें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नून मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जम हो रही है, तो इसके बारे में आप मजलिस अमला के मेंबर भी हैं, तो आपको तो हर एक बात का पता होता है, अपने नाज़रीन को बताएं कि इसमें क्या सदाकत है। देखिए, ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है ये एक बड़ी जमात थी, और बड़ी जमात से होकर ये एक सीट के ऊपर आई हुई है। अब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ इसका एक ब्लॉक बना, वो मुस्लिम लीग नून बनी। वही लोग मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले जो है वो मुस्लिम लीग में गए हैं। तो मुस्लिम लीग तो वो इस वक्त पावर में है, वो ये आप खुद ही सोचे कि वो कैसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जम होगी। लेकिन मेरी जाती ख्वाहिश है कि इन दोनों को इकट्ठा होना चाहिए। चूंकि अतीक साहब के पास भी एक सीट है, तो ये इकट्ठा होकर, तो वो अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ना हो तो मुस्लिम लीग ही बना लो। इन दोनों को मिलना चाहिए, मिल के आगे चलना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा इनके पास कोई रास्ता निकल आए तो आज़ाद कश्मीर के लिए बहुत अच्छा होगा, अतीक साहब के लिए भी बहुत अच्छा होगा, और मुस्लिम लीग नून के लिए भी होगा। तो बाकी ये जो अफवाह चल रही है कि मुस्लिम लीग नून ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जम हो रही है, तो ये ऊपर हो सकता है कहीं कोई बात चलती हो, या इस तरह हम जो वोटर हैं हम आपस में कोई बातचीत करते हैं कि ये जम हो रही है, तो ये सवाल ही पता नहीं होता। ठीक है, मुस्लिम लीग नून जो है वो ये चाहती है, और मैं यानी अपनी राय देता हूँ कि मैं भी ये चाहता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अगर मुस्लिम लीग में चला जाए, ये एक ही जमात बन जाए। बात तो एक ही है, चाहे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है या मुस्लिम लीग है, बात एक ही है। सिर्फ कॉन्फ्रेंस और जो है ना लीग की बात है, तो इनमें से एक पे इत्तेफाक कर लो, लीग पे कर लो, तो मेरा ख्याल है ये मार नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह जो है ना। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब।